आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बिना जीएसटी अकाउंट के मीशो पे सेलिंग स्टार्ट करने का या तो सोच रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या फायदे और नुकसान हैं मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करने के, और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि क्या आपको मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए मीशो पे बिना जीएसटी के सेल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग लोकेशन। अगर आप जीएसटी नंबर के साथ मीशो पे सेल करना स्टार्ट करते हैं तो आप पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, फिर चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या अंडमान निकोबार ही क्यों ना हो। पर अगर आप बिना जीएसटी नंबर के मीशो पे अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आप सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप सिर्फ राजस्थान में ही अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। आप यूपी में रहते हैं तो आप सिर्फ यूपी में ही अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। आप यूपी के बाहर अपने प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे, अपने स्टेट के बाहर अपने प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है, और आप अपने सेल के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं अगर आप बिना जीएसटी नंबर के सेल करते हैं तो। सेकंड, प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सेस। अगर आप जीएसटी नंबर के साथ सेल करते हैं तो आपको किसी भी तरीके के लिमिटेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, फिर वो चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, फैशन प्रोडक्ट्स हो, होम एंड किचन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर हैंडलूम्स हो। आपको किसी भी तरीके के लिमिटेशंस नहीं आएंगे। आप सभी कैटेगरी में सभी तरीके के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इवन आप मल्टी कैटेगरी स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं मीशो पे, जिसमें आप सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं एक ही अकाउंट पे। पर अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर बनते हैं मीशो पे, बिना जीएसटी के आप सेल करना स्टार्ट करते हैं मीशो पे, तो आपको कई सारे लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक लिमिटेशन है कैटेगरी की। एग्जाम्पल के लिए आपको मीशो सिर्फ फैशन की कैटेगरी प्रोवाइड करेगा और आपके लिए अदर कैटेगरीज ब्लॉक्ड होंगी। मतलब आप दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे और ना ही आप मल्टी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। थर्ड, टूल्स एंड डैशबोर्ड एक्सेस। अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर हैं तो आपको डैशबोर्ड पे कई सारे फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, जैसे प्राइसिंग वाला सेक्शन, वेयरहाउस वाला सेक्शन, प्रमोशंस वाला सेक्शन, डिस्काउंट वाला सेक्शन, रिटर्न रिफंड मैनेज करने वाला सेक्शन, क्लेम अश्योरेंस वाला सेक्शन। इस तरीके के कई सारे सेक्शंस हैं जिनका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप एक नॉन जीएसटी सेलर होंगे, और इनफैक्ट आपके क्लेम्स भी बहुत ही कम पास होंगे क्योंकि आप एक नॉन जीएसटी सेलर है। पर अगर आपका मीशो पे जीएसटी नंबर वाला सेलर अकाउंट है तो आप इन सभी सर्विसेज का, इन सभी फीचर्स का फायदा इजीली उठा पाएंगे और अपनी सेल्स को इजीली ग्रो कर पाएंगे। फोर्थ, एड्स एंड प्रमोशन। जीएसटी नंबर वाले अकाउंट पे आप इजीली एड्स भी रन कर सकते हैं और प्रमोशंस में और डील्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये बिना जीएसटी नंबर वाले अकाउंट के साथ नहीं है। वहाँ पे आप ना ही किसी तरीके के ऐड रन कर पाएंगे और ना ही आप किसी भी फेस्टिवल ऑफर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे आप अपने अकाउंट पे होने वाले पोटेंशियल सेल्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे बिना जीएसटी नंबर वाले मीशो अकाउंट की बुराई कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। बिना जीएसटी नंबर वाले अकाउंट के कई सारे फायदे भी हैं जो आपको आगे इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। और बिना जीएसटी नंबर वाला मीशो अकाउंट भी ऐसे कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो में बने रहिए जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि आपको जीएसटी नंबर वाला मीशो अकाउंट बनाना है या बिना जीएसटी नंबर वाला मीशो अकाउंट बनाना है। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस में कुछ स्लॉट्स ओपन किए हैं। तो आप अभी नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, जो है सेलर सपोर्ट रिस्पांस टाइम। आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन बिजनेस करने में कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मीशो पे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मीशो पे टिकट रेज कर सकते हैं, और इन टिकट पे कितनी जल्दी रिप्लाई आता है उस पे आपके बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपका बिना जीएसटी वाला अकाउंट है मीशो पे तो आपको टिकट्स पे बहुत डिले के साथ रिस्पांस मिलने वाला है। 5 से 7 दिन का समय लग सकता है आपको किसी भी टिकट का रिस्पांस मिलने में, और रिजॉल्व होने में तो आप 2 से 3 हफ्ते का समय पकड़ के चलिए, क्योंकि मीशो उन्हें प्रायोरिटी देता है जिनका जीएसटी वाला अकाउंट है। उस अकाउंट पे आपको 1 से 2 दिन में रिजोल्यूशन मिल जाता है आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का, फिर वो चाहे पिकअप रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, टाइमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो या इन्वेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम कैसे भी हो। और ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका आपको डे टू डे में सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए टाइम बहुत क्रूशल रहेगा।
चलिए एक उदाहरण ही ले लेते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है और उस ऑर्डर में कस्टमर ने 20 क्वांटिटी ऐड कर रखी है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे पैक करके शिप कर दें या फिर आप उसे कैंसिल कर दें और एक्सेप्ट ना करें। पर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले उस ऑर्डर की एक टिकट रेस करता कि ये एक ऑर्डर मुझे ऐसा रिसीव हुआ है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है, तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या फिर इसे रिजेक्ट करूं, आप ही बताइए। इससे होता क्या है कि आपके मीशो अकाउंट पे किसी भी तरीके के ब्रीच नहीं लगते और आपके ऑर्डर फ्लो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्योंकि अगर गलती से वो एक फेक ऑर्डर हुआ और आपने भेज दिया और आपको उस पर क्लेम नहीं मिला तो आपको 20 क्वांटिटी का लॉस हो जाएगा। और अगर एक वो सही ऑर्डर हुआ और आपने उसे नहीं शिप किया तो वो आपके ऊपर एक ब्रीच लग जाएगा और आपने एक पोटेंशियल सेल्स को मिस कर दिया है। और इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप फास्ट एक्शन ले पाएंगे, चाहे वो कैंसिल करने का हो या एक्सेप्ट करने का हो ऑर्डर, और आप एक सही डिसीजन के साथ अपने मीशो अकाउंट पे आगे बढ़ पाएंगे और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे 6 पॉइंट पे, जो है जीएसटी कंप्लायंसेस। अब इस वाले पॉइंट पे स्पेशली नॉन जीएसटी यूजर्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके के कंप्लायंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, कोई शीट नहीं क्रिएट करनी पड़ती, कोई जीएसटी फाइल नहीं करना होता। पर वहीं दूसरी ओर जीएसटी नंबर वाले अकाउंट को हर महीने या फिर 3 महीने में जीएसटी फाइलिंग करनी होती है, टैक्स पे करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और अगर वो खुद नहीं करना चाहता तो उसे 1000 रुपये महीने के सीए को पे करने पड़ते हैं, जो उनके बिहाफ में ये सारे काम करता है। 7th, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स थ्रेशोल्ड लिमिट। जीएसटी अकाउंट वालों को किसी भी तरीके की सेल्स रिलेटेड इशू नहीं आता है, वो साल का लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। उन्हें बस अपना टाइमली कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है, जीएसटी फाइलिंग करनी है। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके की लिमिटेशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। बट अगर आपका नॉन जीएसटी अकाउंट है तो आप साल का 40 लाख से ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से 40 लाख से ज़्यादा की सेल्स कर भी दी तो जीएसटी वाले आपके घर पे नॉक नॉक करते हुए आ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 40 लाख से ज़्यादा साल की सेल्स नहीं कर सकते हैं, और मैं ये नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। हमारा 8th पॉइंट है अकाउंट अपग्रेडेशन रिस्ट्रिक्शन। चलिए मान लेते हैं कि आपने मीशो पे एक नॉन जीएसटी वाला अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये सोचते हुए कि मैं किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं देना चाहता, अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। आपने मीशो पे अकाउंट क्रिएट किया नॉन जीएसटी वाला, आप प्रोडक्ट सेल करने लग गए, आपके सेल्स ठीक ठाक आने लग गए। अब आपने 40 लाख रुपए साल का गोल जो था वो भी अचीव कर लिया कि पहले आप उसको अचीव करना चाहेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं अब इस अकाउंट को जीएसटी नंबर वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीशो वो फीचर नहीं देता है कि अब आप नॉन जीएसटी वाले अकाउंट को जीएसटी वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर पाएँ। आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, उस अकाउंट को वहीं बंद करना पड़ेगा और एक नए दौर से नए तरीके से नया सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और आपकी करी कराई हुई मेहनत वैसी की वैसी रह जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप एक नॉन जीएसटी अकाउंट रन करना चाहते हैं या जीएसटी अकाउंट रन करना चाहते हैं। 9th पॉइंट है वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक फीचर। अगर आपका नॉन जीएसटी अकाउंट है तो आप मीशो के वेयरहाउस वाले फीचर का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मतलब आप मीशो के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट नहीं रख सकते, जिससे कि मीशो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट सेल करे। मीशो ही आरटीओ डीटीओ सारी चीज़ें मीशो मैनेज करे, बस आपको वेयरहाउस में प्रोडक्ट रखवाना है और सभी चीज़ें मीशो मैनेज करेगा। बस आपको इन्वेंट्री का ध्यान रखना है और टाइमली वेयरहाउस पे आपको इन्वेंट्री सेंड करनी है। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी अकाउंट वालों के पास ही उपलब्ध है। इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे 10th पॉइंट पे, जो है ब्रांड रजिस्ट्रेशन एंड ट्रस्ट फैक्टर। आप बिना जीएसटी के किसी भी तरीके के ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, ना ही आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एक ब्रांड है XYZ ब्रांड, और मैं उसे मीशो पे सेल करना चाहता हूं, पर मैं उस ब्रांड को मीशो पे सेल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जीएसटी अकाउंट नहीं है। ना ही मैं किसी और अन्य ब्रांड का, लेट्स से कि मैंने टपरवेयर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे
और मैं अब उन टपरवेयर कंपनी के प्रोडक्ट्स मीशो पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उन टपरवेयर कंपनी के प्रोडक्ट्स एज अ ब्रांड नहीं बेच पाऊंगा। मुझे वो जेनरिक प्रोडक्ट की तरीके से सेल करने पड़ेंगे। ब्रांडेड प्रोडक्ट होने के कारण भी मैं उसके ट्रस्ट फैक्टर को लूज कर दूंगा और उसे एज अ जेनरिक प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट सेलर के लिए। पर अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपको बस लाना है और प्रोडक्ट को बेचना है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत पे कि आपको स्पेसिफिकली आपको बिना जीएसटी के प्रोडक्ट सेल करना चाहिए कि नहीं, कि आपको जीएसटी अकाउंट क्रिएट करना है या बिना जीएसटी आपके लिए सही है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बिना जीएसटी के प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो चलिए एग्जांपल मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास सिर्फ 1000-2000 रुपए का ही बजट है और आपके पास ऐसे मार्केट में वेंडर्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको प्रोडक्ट देने को राजी हैं। आप डेली उनके पास से प्रोडक्ट लेके आएंगे, पैक करेंगे और उसे शिप कर देंगे और आप इस चीज़ से भी खुश हैं कि आप सिर्फ अपने स्टेट में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अगर आप मीशो को सिर्फ एक ट्राई की तरह देखना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि मीशो काम करता है कि नहीं, मीशो पे सेल्स आती है कि नहीं, तो आप इस वाले प्रोसेस बिना जीएसटी वाले अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी पॉकेट मनी 5-7 हज़ार रुपये आप इजीली अर्न कर लेंगे। पर अगर आप सीरियस हैं एक मीशो बिजनेस के लिए, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को स्केल करना और आप लिमिट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस को 40 लाख रुपीस एनुअल रेवेन्यू पे, तो आपको एक जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। उससे आप ना सिर्फ मीशो बल्कि आप मल्टी प्लेटफॉर्म पे बेच पाएंगे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और ना सिर्फ ये, आप सभी मीशो के फीचर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर पाएंगे। नॉन जीएसटी वाले मीशो अकाउंट पे सेल करना एक ट्रायल फेज की तरह है, एक टेस्टिंग की तरह है कि आप टेस्ट करके देख रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट सोचा था वो सेल होता है कि नहीं, उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। मेरे पास बजट नहीं है तो मैं ऐसा करूँगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं ऐसा करूँगा, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं ऐसा करूँगा। पर अगर मैं सीरियस हूँ, अगर मैं चाहता हूँ एक बिज़नेस बिल्ड करना, एक ई-कॉमर्स बिज़नेस बिल्ड करना, मुझे बेसिक नॉलेज पता है, मुझे पता है प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ बेचना है, मैं जीएसटी से घबराता नहीं हूँ, तो मैं जीएसटी नंबर लूँगा और जीएसटी से ही सेलिंग स्टार्ट करूँगा।